अब मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वाली दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। वाक्यों को आपको समझाता हूँ। आप भी कोशिश करेंगे तो शायद सफल होंगे। देखिए, कल बताया था तुम्हारे कविता सुनाने से पूर्व वे सब ताली नहीं बजाए थे। इसके पहले वाली वीडियो में ये बता दिया था। अब देखो, यह है खिलौनों को तोड़ने से पहले सभी लड़के इस चेतावनी को नहीं देखे थे। ये भी दो भाग में है। एक है खिलौनों को तोड़ना और दूसरा भाग है चेतावनी को ना देखना। पहले हम क्या करते हैं, जो संयोजक होता है पूर्व या पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद करते हैं। सभी लड़के इस चेतावनी को नहीं देखे थे। निगेटिव सेंटेंस है बेटा। निगेटिव सेंटेंसेज को अनुवाद करने का नियम है कर्ता, सहायक क्रिया, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म। तो पहले आप कर्ता लिखेंगे, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज। सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो हैड, नॉट। मुख्य क्रिया देखना की अंग्रेजी बहुत होती है, लेकिन यहाँ देखने का भाव जो है वो नोटिस से है। नोटिस मतलब ध्यान देने से, देखने से नोटिस्ड हो गया। ऑल द बॉयज हैड नॉट नोटिस्ड। इस चेतावनी को, दिस वार्निंग मतलब चेतावनी, ये हो गया। ऑल द बॉयज हैड नॉट नोटिस्ड दिस वार्निंग। फिर बिफोर लगाते हैं और बिफोर लगाने के बाद आप ये पहला वाला भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। इसमें क्या है, खिलौनों को तोड़ना। इसमें तोड़ने का काम कौन किया है, पता नहीं ना। और क्या तोड़ने की बात हो रही है, खिलौनों को। तो इसमें क्रिया है और कर्म है। इस भाग से पता नहीं चल रहा इसमें कर्ता कौन है। तब आप आगे बढ़िए, देखिए, पूरे वाक्य को पढ़िए तो पता चला कि तोड़ने का काम भी, खिलौनों को तोड़ने का काम भी कौन किया था, सभी लड़के ही किए थे। यही लोग। दोनों भागों की क्रियाओं का कर्ता एक ही है। इसका मतलब ये जो नोट नंबर, देखो नोट नंबर 4 डी जो कल भेजा था, यदि ऐसे वाक्यों में दोनों भागों की क्रियाओं का कर्ता कोई एक ही हो तो उस मुख्य कर्ता का उपयोग हम उसी भाग में करते हैं जिसका अनुवाद पहले किया जाता है, और बचे हुए भाग में कर्ता के स्थान पर उसी मुख्य कर्ता का सर्वनाम रूप लगाया जाता है। मतलब अब इस भाग में, यहाँ पर कर्ता के रूप में, इस पूरे भाग में कर्ता के रूप में आपको इसी सभी लड़कों का प्रोनाउन बना लेना होगा और कर्ता के रूप में यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रोनाउन बनाने का, सर्वनाम बनाने का सिस्टम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन कैसे बनाया जाता है, तो आपको मैं बता देता हूँ। एक वचन पुल्लिंग संज्ञा का सर्वनाम ही होता है। एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा का सर्वनाम सी होता है। और बहुवचन संज्ञाओं का सर्वनाम दे होता है, चाहे वे फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन हो, मतलब चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, या दोनों मिलकर ही क्यों ना हो। अगर बहुवचन है तो उसका प्रोनाउन दे बनेगा। सभी लड़के इसमें बहुवचन है, इसलिए यहाँ उसका प्रोनाउन दे बना करके इस भाग का कर्ता बना लेंगे। अब क्रिया हो गई तोड़ना, और कर्म हो गया खिलौना, और दे कर्ता हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा, चूंकि अफर्मेटिव में ही लिखा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करने का नियम है कर्ता, मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था कर्म। तो कर्ता लिख दिए दे, मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था ब्रिक, ब्रोक, और खिलौनों को द टॉयज, द टॉयज। समझ पाए इस चीज को। ऑल द बॉयज हैड नॉट नोटिस्ड दिस वार्निंग बिफोर दे ब्रोक द टॉयज। ये सही हो गया। अगला वाक्य बेटा देखो, क्या गिलहरी के उत्तर देने से पूर्व पर्वत गर्व महसूस किया था। यह भी देखो, इसमें बताया हूँ नोट्स में, सी वाला नोट्स, जो सी वाला नोट है उसमें देखो,
यदि ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द पाया जाए तो उस क्या शब्द को पूर्व या पहले शब्द अर्थात संयोजक के तुरंत बाद समझा जाता है। अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसी भाग को बनाते हैं जिसका अनुवाद पहले किया जाता है। इस चीज़ को समझे। यहाँ देखो सबसे पहले क्या शब्द पाया जा रहा है, ये यहाँ नहीं माना जाएगा, इसको हम यहाँ पूर्व के तुरंत बाद मानेंगे। ये यहाँ क्या जो है वो यहाँ से यहाँ चला आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी भाग को बनाया जाता है जिसका अनुवाद हम पहले करते हैं। तो पहले तुमको पूर्व के बाद वाले भाग का अनुवाद करना है ना। तो ये बन जाएगा क्या पर्वत गर्व महसूस किया था, इसी का अनुवाद करेंगे। क्या पर्वत गर्व महसूस किया था किस टेंस में करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में एस आर नो टाइप क्वेश्चन बनाए। देखो एस आर नो टाइप क्वेश्चन को अनुवाद करने का क्या नियम होता है, सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म, ये लिखना होता है। चाहे जिस टेंस का एस आर नो टाइप क्वेश्चन रहता है उसको अनुवाद करने का यही नियम है, सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म। आप उसी नियम में इसको ढालिए। सहायक क्रिया पहले लिखनी है तो सहायक क्रिया आपको लिखनी होगी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड, फिर कर्ता, कौन है कर्ता, पर्वत, द माउंटेन, हैड द माउंटेन। फिर मुख्य क्रिया महसूस करने की अंग्रेजी फील, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म फेल्ट। और गर्व कर्म है इसमें, एरोगेंस, एरोगेंस मतलब गर्व, या कॉक्स कम्बरी लिख देंगे, एरोगेंस या कॉक्स कम्बरी दोनों मीन्स गर्व होता है। हैड द माउंटेन फेल्ट एरोगेंस, इतना हो गया। क्या पर्वत गर्व महसूस किया था, अब पूर्व की अंग्रेजी बिफोर लगा देते हैं और बचा हुआ भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। गिलहरी का उत्तर देना, उत्तर देना क्रिया, गिलहरी कर्ता, ये क्या तो यहाँ से चला गया इधर, तो गिलहरी का उत्तर देना, गिलहरी कर्ता, उत्तर देना क्रिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बनाना है, कर्ता मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था कर्म। द बन, बन मतलब गिलहरी, और रिप्लाई मतलब उत्तर देना, तो पास्ट फॉर्म इसका रिप्लाइड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस ये भी सही हो गया। क्या गिलहरी के उत्तर देने से पूर्व पर्वत गर्व महसूस किया था, इसका अनुवाद हो गया हैड द माउंटेन फेल्ट एरोगेंस बिफोर द बन रिप्लाइड। अगला वाक्य देखो बेटा, क्या चपरासी के घंटी बजाने से पूर्व आप लोग पंक्ति में खड़े हो गए थे। तो इसका भी वही सिस्टम, सबसे पहले क्या शब्द जो है इसको खींच करके यहाँ ले जाओ, पूर्व के बाद ले जाओ। अब ये बन गया चपरासी के घंटी बजाने से पूर्व क्या आप लोग पंक्ति में खड़े हो गए थे। अब पूर्व के बाद वाले भाग का अनुवाद पहले कीजिए, क्या आप लोग पंक्ति में खड़े हो गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यस आर नो टाइप क्वेश्चन। यस आर नो टाइप क्वेश्चन को अनुवाद करने का भी नियम बताया गया, सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस का लिखना है तो हैड, आप लोग मतलब ऑल ऑफ यू, और खड़ा होना की अंग्रेजी स्टैंड का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्टूड है। पंक्ति में स्थान है इन द क्यू, हैड ऑल ऑफ यू स्टूड इन द क्यू। या लाइन चाहे जो लिख दो, उसके बाद आप देखें चपरासी का घंटी बजाना, चपरासी कर्ता, बजाना क्रिया, घंटी कर्म। पास्ट इंडिफरेंट टेंस में लिखना, अफर्मेटिव सेंटेंस बना दीजिए। द प्यू बिफोर लगा करके, बिफोर द प्यून रिंग रैंग द बेल, BELL, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैड ऑल ऑफ यू स्टूड इन द क्यू बिफोर द प्यून रैंग द बेल। समझ पाए। अगला वाक्य देखो, क्या शयन कक्ष में जाने से पहले महिला रसोई घर नहीं बंद की थी। अब ये देखो इसमें भी सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, इसको पहले के बाद ले जाओ, यहाँ पहले शब्द के तुरंत बाद ले गया, बच गया शयन कक्ष के जाने से पहले, ये बचा। और इधर हो गया क्या महिला रसोई घर नहीं बंद की थी। ये एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव है। ये देखो एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव,
सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म, इसका प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स होता है। और क्या महिला रसोई घर नहीं बंद की थी, पास्ट परफेक्ट में लिखना है। तो पहले सहायक क्रिया हैड द लेडी नॉट क्लोज की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्लोज्ड, हैड द लेडी नॉट क्लोज्ड रसोई घर द किचन, हैड द लेडी नॉट क्लोज द किचन, क्या महिला रसोई घर नहीं बंद की थी, इतना हो गया। फिर बिफोर लगाना होता है और बचे हुए भाग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो शयन कक्ष में जाना, शयन कक्ष में जाने का काम कौन किया, इसमें कोई दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब एक वही महिला ही इसको की है। वाक्य के भाव से को देखिए, शयन कक्ष में जाने की बात किसके लिए की जा रही है, तो उसी महिला के लिए की जा रही है। अब ये महिला चूंकि एक वचन स्त्रीलिंग है इसलिए इसका प्रोनाउन सी बनेगा, इस भाग में कर्ता सी हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे सी वेंट, शयन कक्ष में सी वेंट इनटू द बेडरूम, बस सही हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला वाक्य देखो, मौसी पॉली के छड़ी उठाने के पूर्व टॉम कहाँ छिप गया था। पहले पूर्व के बाद वाले भाग का अनुवाद पास्ट परफेक्ट में करिए। टॉम कहाँ छिप गया था, WH टाइप क्वेश्चन है ये, और WH टाइप क्वेश्चन को अनुवाद करने का ये देखो नियम है। प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखा जाता है, कहाँ की अंग्रेजी वेयर लिख देंगे, सहायक क्रिया लिख देंगे हैड, फिर कर्ता लिखेंगे टॉम, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे छिपना की अंग्रेजी हाइड, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हिडन, हाइड हिड हिडन होता है, वेयर हैड टॉम हिडन, टॉम कहाँ छिप गया था, फिर बिफोर लगा देंगे और बचे हुए भाग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होता है। मौसी पॉली का छड़ी उठाना, मौसी पॉली कर्ता, छड़ी कर्म और उठाना क्रिया। आंट पॉली इसे लिखेंगे आंट पॉली, रेज माने उठाना तो रेज्ड, और छड़ी की अंग्रेजी द स्टिक लिख देंगे। यह क्वेश्चन मार्क लगा करके बस आपका वाक्य सही हो गया। वेयर हैड टॉम हिडन बिफोर आंट पॉली रेज द स्टिक, मौसी पॉली के छड़ी उठाने के पूर्व टॉम कहाँ छिप गया था। अगला वाक्य देखें, इस समाचार को सुनने से पहले उसके पिताजी उस घटना के बारे में कैसे समझ चुके थे। पहले आप पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद करिए, उसके पिताजी उस घटना के बारे में कैसे समझ चुके थे। WH टाइप क्वेश्चन ये भी है। प्रश्न सूचक शब्द कैसे की अंग्रेजी हाउ, सहायक क्रिया हैड, सहायक क्रिया हैड हो गया, कर्ता उसके पिताजी हिज फादर, हाउ हैड हिज फादर, फिर मुख्य क्रिया समझना की अंग्रेजी अंडरस्टैंड, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अंडरस्टूड, फिर उसके बाद देखो एक कर्म लिखा है घटना के बारे में, लेकिन ये गवर्न बाय प्रीपोजिशन की संज्ञा है तो अबाउट माने के बारे में हो गया, ये लिखना पड़ेगा अबाउट माने के बारे में। फिर उसके बाद अब दैट इवेंट माने उस घटना, हाउ हैड हिज फादर अंडरस्टूड अबाउट दैट इवेंट, उसके पिताजी उस घटना के बारे में कैसे समझ चुके थे। फिर बिफोर लगाते हैं, बिफोर लगाने के बाद क्या करते हैं, बचा हुआ भाग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। इस समाचार को सुनना, सुनना क्रिया है और इस समाचार को एक कर्म है। इस भाग में भी कर्ता नहीं पाया जा रहा है तो कर्ता इसी में से बना लीजिए, जो इसको करने वाला है उसी को बनाइए। सुनने का काम कौन किया है, उसके पिताजी किए हैं ना, तो उसके पिताजी का प्रोनाउन आप यहाँ बना लीजिए। क्योंकि एक बार हिज फादर आपने लिख दिया है, फिर आप हिज फादर नहीं लिखेंगे। अंग्रेजी में एक ही संज्ञाओं को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सर्वनाम बना लिया जाता है। तो एक वचन पुल्लिंग है, इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही। मुख्य क्रिया लिसन, LISTEN, दूसरी अवस्था लिखनी है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है ना, तो लिसनड टू द दिस न्यूज, क्वेश्चन मार्क लगा दें। हाउ हैड हिज फादर अंडरस्टूड अबाउट दैट इवेंट बिफोर ही लिसनड टू दिस न्यूज। इस तरह से आप देखें कि वाक्य नंबर 13 जो हमने लिखा है,
हमारे फूल चुनने से पहले ये कलियां क्यों नहीं खिली थीं। पहले आप पहले के बाद वाले भाग का अनुवाद करें कि ये कलियां क्यों नहीं छिपी थीं, ये कलियां क्यों नहीं खिली थीं। तो ये देखो WH टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव है, और WH टाइप क्वेश्चन इन निगेटिव को अनुवाद करने के लिए आपको नियम जो बताया गया है वो ये है। देखो, प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नाट, मुख्य क्रिया, कर्म, ये नियम आप लगाइए। तो इस नियम को लगाने के लिए आपको पहले क्या लिखना होगा, प्रश्न सूचक शब्द लिखना होगा। प्रश्न सूचक शब्द इसमें है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी हो गई वाई। सहायक क्रिया हैड, ये कलियां करता है दीज बड्स नॉट। प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट। मुख्य क्रिया लिखना है, खिलना की अंग्रेजी ब्लूजम या ओपन होता, सरल अंग्रेजी ओपेंड लिख दो। वाई हैड दीज बर्ड्स नॉट ओपेंड। फिर पहले की अंग्रेजी लिखते हैं बिफोर, बिफोर। फिर उसके बाद हमारे फूल चुनने से पहले लिखा था ना, हमारे मतलब हम सब। ये जो नोट बताया गया था अभी इस पर मैं मेंशन किया था इसको कि ऐसे वाक्यों देखो, मेरे को बी वाला जो नोट है, मेरे को मैं, हमारे को हम सब, तो यह हमारे मतलब हम सब हो जाएगा। करता है हम सब मानेंगे, और चुनना क्रिया और फूल कर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव बनाना है तो हो जाएगा वी निप्ड, निप का पास्ट फॉर्म निप्ड, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क। समझ पाए? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला वाक्य देखो, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम भोजन क्यों नहीं पकाए थे। पहले आप लिखेंगे तुम भोजन क्यों नहीं पकाए थे। WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना होगा वाई हैड यू नॉट कुक्ड फूड, वाई हैड यू नॉट कुक्ड फूड बिफोर। और बचा हुआ भाग, इस प्रश्न का उत्तर देना, उत्तर देना क्रिया, और इस प्रश्न का कर्म। कर्ता इसमें भी नहीं है, तो किसके लिए बात की जा रही है, उत्तर देने की बात किससे कही जा रही है, तो तुम के लिए ही कही जा रही है। और ये खुद एक सर्वनाम है बेटा, अगर ये संज्ञा होती सर्वनाम बनाते, लेकिन सर्वनाम है तो सर्वनाम है तो फिर उसी सर्वनाम को ही बयान लिया जाएगा, कर्ता बना लिया जाएगा। हो जाएगा यू रिप्लाइड, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखना है, कर्ता मुख्य क्रिया दूसरी अवस्था कर्म। रिप्लाइड टू दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। समझे? वाई हैड यू नॉट कुक्ड फूड बिफोर यू रिप्लाइड टू दिस क्वेश्चन। अगला वाक्य है, उसके चाय पीने से पहले कौन कौन नाश्ता कर चुके थे। प्रश्न ये देखो, कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपको पता है ये चीज़ बताया गया है कि जब कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस वाला प्लेसमेंट आप लगाया था, केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं, वही कीजिए आप। ये हो जाएगा अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट, कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म, तो कर्ता के स्थान पर हु, तो हु सहायक क्रिया हैड, मुख्य क्रिया नाश्ता करना, करना की अंग्रेजी टेक, तो टेकन, हु हैड टेकन। और नाश्ता की अंग्रेजी ब्रेकफास्ट, हु हैड टेकन ब्रेकफास्ट। नाश्ता कौन कर चुके थे, इतना हो गया, कौन कौन कर चुके थे। उसके बाद बिफोर लगाएंगे और बचा हुआ भाग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखते हैं, उसके मतलब वह, उसके मतलब वह कर्ता बना लिया जाता है ही। और पास्ट इंडिफिनिट बनाना है, पीना की अंग्रेजी सिप, उसका पास्ट फॉर्म सिप्ड, टी मतलब चाय। बस ये सही हो गया। हु हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर ही सिप्ड टी, उसके चाय पीने से पहले कौन कौन नाश्ता कर चुके थे। बेटा अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अतिरिक्त नियम नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिफोर का प्रयोग करके जो बनाया जाता है, ये पूरा हुआ। और मैं आशा करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। अपनी कॉपी में इन सभी वाक्यों का नियमानुसार अनुवाद कर लीजिएगा
मैं अपनी कोशिश किया हूँ। जो नहीं समझ में आएगा उसे आप मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।